बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जा रहा था, धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन विधेयक पास हुआ है, कड़क कानून नियम होगा, जिहादियों पर ताला लगेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने ऐतिहासिक फैसला उनकी कैबिनेट ने लिया। आज कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा फिर से सामने आया, इसलिए उन्होंने सिर्फ हल्ला किया, चर्चा में शामिल नहीं हुए। आप सदन के बाहर आकर बोल रहे हो, लेकिन सदन के अंदर आपने इस बात पे क्यों नहीं बोला? आपका चाल चरित्र और चेहरा ये सामने आ गया कि कांग्रेस ने बता दिया कि वो इन जिहादियों के साथ, इन मिशनरियों के साथ, धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के साथ है। बेच देते हैं, काट देते हैं और मार देते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ है। लंबे समय से राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर बिल की चर्चा थी। आज वो बिल सदन में पेश हो गया है और ऐतिहासिक फैसला बीजेपी इसको बता रही है। महाराज श्री बिल पेश हुआ सदन में, सुबह से हंगामा देखने को मिला, विपक्ष और पक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। मैं रिपोर्ट भारत की ओर से सभी दर्शकों को धन्यवाद दूंगा पहले तो, और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का बहुत बहुत आभार है कि राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी आने के 2.25 वर्ष में ऐतिहासिक बिल पास हुए, ऐतिहासिक कार्य हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ और उस विकास के दम पे उपचुनाव भी हम जीते। उसी क्रम में आज राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन विधेयक पास हुआ है और वह विधेयक कड़क कानून नियम पर चलेगा और षड्यंत्र पूर्वक, बलपूर्वक बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जा रहा था, धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। कहीं ना कहीं लोभ लालच देकर संस्थाएं, किसी न किसी रूप में वह संस्थाएं विवाह के नाम पर कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन, आदिवासियों को, सीमावर्ती क्षेत्रों में गरीब तबके परिवारों को जो टारगेट कर रही थी, वह अब लगाम लगेगी। कड़क कानून नियम होगा, जिहादियों पर ताला लगेगा। ये आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने ऐतिहासिक फैसला उनके कैबिनेट ने लिया, उनको धन्यवाद है। पूरे राजस्थान की ओर से हमारी ये मांग थी। दूसरा, आज कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा फिर से सामने आया कि आज इस पूरी चर्चा में शामिल नहीं हुए, हल्ला किया तो उन्होंने परिचय दिया है कहीं ना कहीं वो जिहादियों के, मिशनरियों के, धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के यहाँ पर वो साथ है। ये कांग्रेस ने परिचय दिया, कहीं गांधी परिवार नाराज़ ना हो जाए और उनको कहीं किसी प्रकार का पनिशमेंट ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने सिर्फ हल्ला किया, चर्चा में शामिल नहीं हुए। आप सदन के बाहर आकर बोल रहे हो, लेकिन सदन के अंदर आपने इस बात पे क्यों नहीं बोला? आपका चाल चरित्र और चेहरा ये सामने आ गया कि कांग्रेस ने बता दिया कि वो इन जिहादियों के साथ, इन मिशनरियों के साथ, धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं के साथ है, जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, बेच देते हैं, काट देते हैं और मार देते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ है। आम आदमी ये भी जानना चाहता है किस तरह के प्रावधान है, बुलडोजर तक की बात यहाँ करी है। कानून नियम है और लाखों रुपए जुर्माना भी है और सज़ा 20 साल तक की भी है। वो जिस प्रकार का उन्होंने कर्म किया होगा, संस्था ने या व्यक्ति ने, इस योजनाबद्ध षड्यंत्रपूर्वक, उसी प्रकार से उन्हें दंड भी मिलेगा। तो दंड के प्रावधान बहुत विस्तार से हैं। विधेयक जो है वो पारित हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार की षड्यंत्रपूर्वक संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनको रोकने के लिए इसमें किसी को भय नहीं होना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं उसको डर है, जो सही है उसको काहे का डर है। कालांतर में जिन लोगों को तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया गया, उनकी घर वापसी को लेकर भी चर्चा है। बिल्कुल, भारत में मुगल आए, औरंगजेब आए, यमन आए, इन लोगों ने भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम किया बलपूर्वक, तलवार की नोक पर। और कुछ मिशनरी आई, कुछ अंग्रेजों की तरफ से लोभ लालच शिक्षा देकर परिवर्तन करवाया गया। तो कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगनी चाहिए, इन पे रोक होनी चाहिए। और जो वापस पुनः सनातन में ही पुनः आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि सनातन कभी भी किसी को बलपूर्वक परिवर्तन नहीं कराया गया। अगर कराया जाता तो पूरी दुनिया में सनातनी रहता था। आज पूरी दुनिया में सनातनी नहीं होकर भारतवर्ष में भी सनातनी धीरे धीरे घटता जा रहा है। इन मिशनरियों की षड्यंत्र से, इन मिशनरियों के आतंक से, कहीं ना कहीं जिहादियों के आतंक से धर्म परिवर्तन हो रहा है, जिसको रोकने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। देश में सनातन को लेकर अब जो जागृति, सनातन संस्कृति सिर्फ खाली आप ये न माने कि हम लोगों के लिए है। सनातनी क्या है? सनातन ये संदेश है मानव धर्म का, मानव धर्म का, जो वायु को यानी हवा को भी देवता मानता है,
पृथ्वी धरती को देवता मानता है, वनस्पतियों को देवता मानता है, जल को देवता मानता है, पंच तत्व को देवता मानता है, नदियों की पूजा करता है। ये सनातन संस्कृति है जो सबको पसंद है। सनातन संस्कृति में भगवान कृष्ण की गीता उपदेश है, जो वह भी कोई इंडिकेट नहीं कर रहे पर्टिकुलर, वह भी मानव धर्म सिखा रहे हैं। यानी धर्म क्या है? धारणति धर्म, जो पालन करने योग्य बातें हैं उनको आप धारण करें। ये वही सनातन धर्म है जो वसुदेव कुटुंब की बात करता है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, भाई बहन है। ये वही सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, पूरी दुनिया में सुख शांति और समृद्धि हो इसकी कामना करता है। तो सनातन धर्म को मानने वाला किसी पर तलवार की नोक पर धर्म नहीं बदलवाता, ये इसका आप हम सब जानते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म को ही लोग खंडित करने का जो आचरण कर रहे हैं उन पर ही कानून का डंडा लगेगा। टीकाराम जूली कह रहे हैं मेरे नाम में राम है, बाबा बाल मुकुंदाचार्य के नाम में राम नहीं है, मैडम के नाम में राम। बाल मुकुंदाचार्य भगवान कृष्ण का नाम है, बाल स्वरूप नाम है। और हमारे टीकाराम जूली साहब अगर कहते हैं तो मैं तो कहूँगा हर एक शरीर में राम है और हर एक श्वास में राम है। हम सब पूरी जगत के प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी सब ये नाम में तो है वनस्पति, महाराज श्री, ये नीति में। सुनिए, ये सब में राम बसता है। और राम जो है, राम ये सबको कहता है कि मानव कल्याण का काम करें, जीव जंतु पशु पक्षी सबकी भगवान मानकर उनकी सेवा करें, न कि इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक तलवार रखकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ बाबा बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने धर्मांतरण बिल पर हमारे साथ बात की और कहा कि राजस्थान में जो धर्मांतरण की जो घटनाएं होती थी उनको लेकर ऐतिहासिक बिल आज सदन में रखा गया और आने वाले समय में धर्मांतरण की जो घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।